इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं, जो बड़े आंदोलन का गवाह बन रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक, देश के बड़े इनोवेटर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। सोनम वांगचुक जी से एक सवाल पूछा गया था कि आखिर वो कब तक अपना धरना रखेंगे, आखिर कब तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। उनका ये कहना था कि अगर मैंने भूख हड़ताल तोड़ दी तो फिर असफलता का तमगा लग जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मैं चला गया तो फिर एक किस्म से इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा। एक बार पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ ठीक मंच के सामने लोगों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ मंच से लगातार लोगों का संबोधन जारी है। अगर आप देखेंगे आपको प्रोमिनेंट चेहरे यहाँ पर दिखाई देंगे। वहाँ वो बच्चों की तस्वीरें हैं जिन बच्चों ने नीट एग्ज़ाम लीक में अपनी जान गंवाई है, और साथ ही यहाँ अगर मंच से देखेंगे तो अभिजीत दिपके आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पंच से देखेंगे तो अभिजीत दिपके आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और सोनम वांगचुक जो लगातार भूख हड़ताल पर हैं, उनसे लगातार अपील भी की जा रही है कि वो हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर लें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, वो नहीं मानेंगे। यहाँ मैं कई लोगों से मिली, कई लोग ऐसे हैं जो अपना ऑफिस छोड़ कर आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? तोशा भी कहाँ से आई हैं आप? मैं कोलकाता से आई हूँ। कोलकाता से स्पेशली इस धरने के लिए? नहीं, मैं आई हूँ यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के पास, बट सर यहाँ पे है और इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे बात हो रहा है तो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ ज्वाइन होने के लिए आई हूँ मैं। तो सोनम वांगचुक हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, कुछ नहीं उन्होंने खाया पिया, तो आपको लगता है कि उन्हें अभी भूख हड़ताल ख़त्म कर देनी चाहिए और जो कॉज़ है उसके लिए धरना चलता रहे? देखिए, कॉज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए धरना तो चलते रहना चाहिए, बट सर हमारे इंस्पिरेशन है। सर आज ने खुद डिक्लेयर किया है कि उनका स्ट्रेंथ हम लोग है, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि उनको प्रेशराइज़ ना करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। हम लोगों को सरकार के ऊपर प्रेशराइज़ करना है कि जो मुद्दा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पर हम लोग डटे रहें। आप कहाँ से आए हैं? मैम प्रयागराज से, बट मैं यहीं पे रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो इस प्रदर्शन में आने की मुख्य वजह यही है मैम कि स्टूडेंट हैं, पहले तो स्टूडेंट हैं, दूसरी बात इतने बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुआ कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। प्रदर्शन से बदलाव आएगा? बिल्कुल सर, उम्मीद तो अभी यही है कि बदलाव आना चाहिए। और वैसे तो सरकार सुन नहीं रही है, ठीक है, सरकार से तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है। हम तो यही कहेंगे कि सर किसी तरीके से अपना अनशन तोड़ें, क्योंकि सरकार के कान पे जरा सा भी जूं तक नहीं रेंग रही है कि सरकार कुछ सुन सके। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से ही आया हूँ। स्टूडेंट हैं आप? हाँ स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं? अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, आज मेरे काफ़ी दिन से प्लानिंग थी, लेकिन आज मैं पहली बार आया हूँ। ठीक है, घर पे बता कर आए हैं? हाँ, घर पे बता के आए। मम्मी ने यही कहा कि इतनी धूप में इधर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं 1-2 हफ्ते पहले ही बीमार था, लेकिन मम्मी ने फिर कहा क्यों जा रहा, तो मैंने मम्मी से यही कहा कि मेरे जैसे और भी कई सारे बच्चे जो उधर गए हैं, तो मैं एज अ सपोर्ट के मैं उन स्टूडेंट सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। और सरकार से यही उम्मीद है कि प्लीज़ इस सरकार में सुधार लाइए। जो पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे जैसे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, उस भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो हमारे देश की धरोहर है, जो साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक जी जो आज इस हालत में है, कृपया सरकार उनकी सुने। और इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधान जो हैं वो प्लीज़ इस्तीफ़ा दें। और इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है हर जगह से। एजुकेशन सिस्टम में नहीं, चाहे वो हेल्थ केयर, हर जगह से पुलिस वालों में जो घूंसले, हर तरीके से पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। मैम, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ होगा? आई डोंट थिंक सो। कुछ भी नहीं होगा। तो फिर इस्तीफे की मांग यहाँ से की जा रही है? ये जा रहा है दैट्स बिकॉज दिस गवर्नमेंट डजंट लिसन टू एनीबॉडी, बट समवन एल्स विल कम, बट गवर्नमेंट इज रनिंग अंडर अ पॉलिसी, व्होएवर इज कमिंग दे विल डू द सेम जॉब। आपको लगता है कुछ बदलाव नहीं आने वाला? आई डोंट थिंक सो। जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल तय होनी चाहिए, बट दिस गवर्नमेंट इज टू मच एरोगेंट, टू मच, बिकॉज दे नो हाउ टू विन द इलेक्शंस। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट।
अच्छा, तो यहाँ आने का मकसद क्या सोच के आए? यहाँ मैं सर के लिए तो आए हैं। यहाँ सबसे पहली बात हम लोग अपने लिए आए हैं, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते हैं, एग्ज़ाम कैंसल्स होता है। यहाँ से कम यूपी के आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, इतना भीड़, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना, फिर उसके बाद कैंसिल होना, वहाँ सेंटर पे धांधली होना, तैयारी करना, फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है नहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम कई एग्ज़ाम्स में हम लोगों ने हमारा स्वयं का क्या कहते हैं, कई एग्ज़ाम जो हैं लीक हुए, जैसे यूजीसी नेट। अभी हाल ही में यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उधर यूजीसी नेट पेपर लीक हो गए हैं। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं बची है कि एनटीए जैसा संस्थान वो अभी भी लीक किए जा रहा है। और जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की जो है बहुत ही अच्छी बात है कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र जिंदा रखना है तो ये प्रोटेस्ट और सरकार की जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, वहीं से आया हूँ, मुखर्जी नगर से। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, मैं इसमें पहली बार आया हूँ। आपको लग रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल है, वो अपने कॉज को हासिल कर पाएगी? देखिए मैम, अभी जैसे कि आप सोनम सर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो अभी सरकार का कोई आदमी मिलने आया नहीं है। मंत्री हो चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई वहाँ पे आया नहीं है। तो ये भूख हड़ताल मेरे को लगता है कि अभी कुछ दिन तक और चलेगा और सरकार पे कुछ और प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। सरकार प्रेशर में आएगी? कह तो नहीं सकते मैम जिस तरीके से, हालांकि निश्चित तौर पे प्रभाव तो पड़ेगा ही इससे। राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये डिक्टेटरशिप की अवधारणा है मैम, कहते हैं। और अच्छा, याद है आपको यूपी सरकार में बड़े इस्तीफे होते थे? हाँ मैम, आई थिंक जो ऑनेस्ट है, जिसके पास अकाउंटेबिलिटी है, इस्तीफा होना एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी का साइन है। जहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से रन करता है, गवर्नमेंट अपना जिम्मेदारी लेती है कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको मैं इस्तीफ़ा देती हूँ या फिर देता हूँ। गवर्नमेंट जो है इस्तीफ़ा इसलिए देती है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ना तो फिर क्या इस्तीफे की बात आप समझ सकती हैं। आपको लगता है लोकतंत्र में सरकार लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाह रही है? सुनना तो नहीं चाह रही, पर सुना देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इतने जो लोग आ रहे हैं बाहर से, इतनी दूर। हेल्दी लोकतंत्र क्या होता है? मुझे लगता है हेल्दी लोकतंत्र वो होता है जिसमें विरोध की आवाज़ को भी सुना जाए। यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं ये लोग। अभी तक कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाया प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन लोगों के बीच में जो यहाँ मैनेज कर रहे हैं उन सबके बीच में। तो ये काफ़ी इस चीज़ को कमज़ोर करती है। जो हम लोकतंत्र की बात है, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी की, वो इस चीज़ को नीचे लाती है। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कोटा से हूँ, यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। जब ये पेपर लीक की खबरें सुनते हो, जब सीबीएसई में गड़बड़ियाँ देखते हो, क्या लगता है देश किस तरफ जा रहा है? इसी वजह से आए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और यूथ का फ़र्ज़ निभाने आए हैं कि आगे जाके ये चीज़ें ना हो, इन पर कहीं ना कहीं रोक लगे, थोड़ा बहुत थमे चीज़ें। आपको लगता है अभी भी लोग डरते हैं बाहर निकलने में? जी डरते हैं। क्या डर है? क्या डर है? डर है कि सरकार हमें अंदर ना डाल दे। लाइक अभी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे कल को मुकदमे भी होंगे कई लोगों पे, है ना। और हम इतने अच्छे खासे बैकग्राउंड से नहीं आते जो इन सब चीज़ों को फेस कर पाए, हमारे माँ बाप फेस कर पाए, तो इन चीज़ों से लोग डरते हैं। अब गरीब का बच्चा ही आएगा ना, अमीर तो कहीं सरकारी नौकरी 15-20-30 हज़ार की नौकरी की तैयारी करेगा। जो मिडिल क्लास आदमी है और जो गरीब है वही उसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वही सड़कों पे निकल रहा है। तो घर वालों को बता कर आए हैं? क्योंकि घर वाले भी तो रोकते हैं ना। बिल्कुल रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे। वो डरते हैं कि कल को हमारे बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं हो जाए, कोई केस कूस लग जाए, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं सर्विस कर रहा हूँ। मैं बम्बई से स्पेशल आया हूँ सोनम वांगचुक सर के अभियान को सफल करने के लिए, और देश के जो छुट्टी लेकर आए हैं? जी स्पेशल मैं मुंबई से आया हूँ। और अच्छा, मुंबई से सिर्फ इस धरने को समर्थन करने के लिए आए हैं? जी। कब चले थे? कल ही मैं 10:30 बजे आया हूँ। और जब तक सर अपने अभियान को सफल नहीं करते हैं मैं उनके साथ रहूँगा। खास करके देश के युवाओं को भी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, और तमाम चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, शिक्षा नीति एक जैसी हो। एक तरफ देश में बिहार में शराब बंद है, दूसरे राज्यों में शराब चालू है, शिक्षा का भी वही व्यवस्था है, किसी स्टेट में अलग। मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में मैं साइट इंजीनियर हूँ। साइट इंजीनियर।
जी। ठीक है, तो आप यहाँ धरने तक रहने वाले, लेकिन सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटे बहनें जो नीट की तैयारी कर रही हैं उनमें जो हमेशा निराशा का भाव रहता है। कभी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो जाता है, सेंटर पता चलता है सुबह कहीं और है, और घर से वहाँ तक जाने में उनको काफ़ी निराशा का भावना व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। छुट्टी लेकर आए हैं? जी छुट्टी लेकर आए हैं? जी जी। क्या बोला आपने बॉस से, कहाँ जा रहा हूँ? सिक लीव ले ली 1 दिन की। बता कर आए हैं या नहीं? नहीं, बता कर आए हैं, ऐसे छुट्टी लेके आए हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। जॉब यहीं करते हैं? जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? आकर तो यहाँ बहुत अच्छा ही लग रहा है। हम इनको सपोर्ट करते हैं। गलत तो हो रहा है, सरकार नहीं सुन रही है तो गलत तो है, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार, इस सरकार में किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। पेपर लीक हो रहा है तो इस पर शिक्षा मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया अभी तक, कोई जिम्मेदारी वाला बयान तो नहीं दिया है। तो यही कहते हैं कि हम आके सुधार लेंगे, लेकिन जो अब हो गया, इतने लोग मर गए सुसाइड करके, उन पे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भाई आपसे नहीं हो रहा तो आप कुर्सी छोड़ दो, कोई दूसरा आएगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी ना, इससे दूसरे मंत्रियों में डर बैठेगा कि भाई गलत हो रहा है तो हमें हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो किसी में कोई डर नहीं है, पता है कि कोई हटाएगा तो है नहीं। तो ये चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए हर आदमी की। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो एथेनॉल पे कुछ नहीं बोलते, गडकरी जी बयान पे बयान देते हैं, जनता कंफ्यूज है पेट्रोलियम मिनिस्टर है कौन। अभी एक पत्रकार ने एथेनॉल पे सवाल पूछा था गडकरी जी से, उन्होंने उनको बोला था मैं आप पे डिफेमेशन का केस कर सकता हूँ इस बात पे। डिफेमेशन के केस हो भी गए कई लोगों पे। हो गए तो गलत है ना, सिटीजन तो बोलेगा ना भाई। अब गाड़ी की माइलेज कम हो रही है, गाड़ी की माइलेज, पेट्रोल 170 रुपये, गाड़ी की माइलेज कम हो रही है। मैंने नापी नहीं है, लेकिन ये बात तो है ना कि जो प्योर पेट्रोल है वो 170 रुपये है। वो पत्रकार महोदय ने बोला था ना नितिन गडकरी जी के सामने कि 170 रुपये पेट्रोल कौन डलवाएगा। आप एथेनॉल मिला के फिर भी महंगा बेच रहे हैं, एथेनॉल मिला के भी, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। आपको जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना सबकी। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? वंशनगर से आए हैं। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर? हाँ जी। दोस्तों के साथ आए हैं? नहीं, अकेला आया हूँ, सुबह से इधर ही हूँ मैम, 12 बजे से। क्या ऐसी क्या चीज़ थी या कौन सी बात थी जिसने आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया? अगर सोनम सर हमारे लिए बैठ सकते हैं तो हम क्या उनके लिए आ नहीं सकते मैम। हम घर पे रील्स थोड़ा स्क्रॉल करने के लिए बैठे हुए हैं सिर्फ। हमारा बनता है यहाँ पे आना। आजकल तो ये कहा जाता है कि जो देश का जेनजी है वो सिर्फ रील्स स्क्रॉल करता है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो सिर्फ नाम बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि जेनजी आगे से क्वेश्चन करता है मैम। जेनजी अगर क्वेश्चन करेगा तो उसको हर कोई बुराई कह रहा है आगे से। आज हमारे पेरेंट्स हमें कोई मिथ बताते हैं, हम उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा क्यों, तो जेनजी बदतमीज़ माना जाता है। हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर लेते हैं इसलिए हम बदतमीज़ माने जाते हैं जेनजी। पर जेनजी का मेन रीज़न ये है कि वो क्वेश्चन पुट करता है, इसलिए हमें पीछे किया जाता है कि जेनजी बेकार है। ये बात है। घर वालों ने क्या कहा जब आप यहाँ आने के लिए आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जा, तेरे को जाना चाहिए। बल्कि मेरे घर वाले काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने वो मिस नहीं किए कि मैंने कहा पहले एग्ज़ाम दे दूँ उसके बाद इधर आऊँ, तो इसलिए मैं आज आया मैम। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हर कोई अपनी स्पीच दे रहा है। पर जेनजी क्या सोचता है, सरकार तो सुन नहीं रही, क्या होगा? मैम सरकार स्टार्टिंग से ही नहीं सुन रही है। सरकार ने हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी नहीं सुनी कभी, अब भी नहीं सुन रही। आप पेट्रोल का देख लो रीज़न, इथनॉल मिक्स हो रहा है, इथनॉल मिक्स हो रहा है मैम, स्टिल वो सेम रेट पे दे रहे हैं। हमें प्योर पेट्रोल की नीड है हमारी गाड़ी में। हमारी गाड़ी में हमें पेट्रोल प्योर की नीड है और वो हमें इथनॉल मिक्स करके दे रहे हैं सेम रेट पे। यहाँ तो आप रेट कम करो, यहाँ आप हमें ऑप्शंस दो उसी रेट में। आप उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, आप हट भी नहीं रहे अपनी कुर्सी से। एजुकेशन मिनिस्टर को साल में एक बार गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं मैम, वो भी नहीं आप सही तरीके से कंडक्ट करा रहे, तो आपका क्या मोटिव है? आप अपनी चेयर पे क्यों हो? पैसा खाने के लिए? डायरेक्ट बात है मैम। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम अहमद नवाज़ है। आप स्पेशली बिहार से यहाँ आए? बिहार से आया हूँ। और कब आए? मुझे आकर के जो है अभी मैं 4 तारीख से ही आया हूँ। मेरा ये दूसरा दिन है कंटिन्यू यहाँ मैं आ रहा हूँ। सोनम सर को देख करके जो है मेरे ख्याल से अब तक तो सरकार को जो है झुक जाना चाहिए, क्योंकि जब अन्ना हज़ारे सर जब बैठे थे तो 11 दिन में जो है उनका अनशन ख़त्म हो गया था और सरकार जबकि जो थी मान गई थी। लेकिन आज ये इंसान 18 दिन होने जा रहा है, 18वां दिन है, और वो है इस तरह से बैठे हुए हैं भूखे। किन के लिए वो बैठे हैं? आखिर उनको ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जेनजी के लिए जो आज जवान जो मरे जा रहे हैं, कोई फांसी लटका रहे हैं, कोई छत से कूद रहे हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं, मतलब क्यों?
वो पढ़ करके भी मतलब नाकाम हैं, अपनी जानें देनी पड़ रही है। आखिर क्यों? वो जो बैठे हुए हैं, कम से कम उनको देखें सरकार, उनके हालात को देखें, मतलब कि क्या होने वाला है उनके साथ। अगर ऐसा रहा, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा लम्हा दर लम्हा आएगा जब वो उनकी सांसें थम जाएंगी, रुक जाएंगी, फिर कब सरकार अपनी चुप्पी खोलेंगी। अब तक वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। अब तक जो है ना, नहीं तो मतलब उनके नहीं प्रधानमंत्री हमारे बात करना चाह रहे हैं, ना मतलब क्या इस करें, मतलब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नहीं वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। नितिन नवीन जी वो हमारे बिहार से ही हैं, मैं मधुबनी से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। तो कहना ये है कि अब सरकार को जो है मान जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत हालात ख़राब होती जा रहे हैं दिन ब दिन। मतलब हम एक रोज़ अगर एक टाइम 2 टाइम नहीं खाते हैं भर दिन में तो हमारी हालातें ख़राब हो जाती हैं। वो इंसान 18 दिन से भूखा पड़ा हुआ है। कम से कम सोचना चाहिए सरकार को, बातें करनी चाहिए। आखिर वो क्या मांग रहे हैं? हम किसी कंपनी में होते हैं, किसी पोस्ट पे एज ए मैनेजर या सुपरवाइज़र, तो कंपनी हमें निकाल देती है, रिज़ाइन देना होता है हमें। और इतने बड़े देश में इतने बड़े पद पे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो हैं वो जो मतलब बेशर्म कहें, मतलब वो भी कम है, क्या कहूँ मैं उनको, वो तो बेशर्मी की भी हद होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं भारत का नवाज़ अहमद नवाज़ आपको कहता हूँ कि आप अब रिज़ाइन दे दीजिए, नहीं तो ये जैन जी, ये देश के सारे युवा 20 तारीख को संसद जाएंगे। संसद मानसून सत्र का जो है स्टार्ट हो रहा है ये सीज़न 20 को, और संसद जाएंगे ये सारे युवा, और आपको रिज़ाइन देना होगा। हम इसलिए बैठे हुए हैं रिज़ाइन के लिए। सोनम वांगचुक सर से लोग बोल रहे हैं कि सर आप अनशन तोड़ दें, लेकिन सोनम सर यही कहते हैं कि जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो सवाल सरकार से करें, आप सरकार से करें सवाल। लेकिन सरकार गूंगी बनी हुई है, बहरी बनी हुई है, क्या किया जाए? तो बस क्या ही कहूँ मैं आप। 18 दिन से वो हमारे लिए भूखे बैठे हैं, ऊपर से उनका मजाक बना रहे हैं कि वो ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो पानी भी दिखा दिया उन्होंने, वो 2 सब्जियां खा रहे हैं, साथ में रोटियां खा रहे हैं। कौन कह रहा है? आप रील्स स्क्रॉल करते हो, रील्स पे ऐसी बातें आ रही हैं। वो जो ज़्यादा रील्स नहीं देखती, जो पानी पी रहे हैं उसमें मैंगो शेक है उनकी बोतल में, उनके वो पानी नहीं पी रहे। बताओ, ऐसी बातें कर रहे हैं, बेशर्म आनी चाहिए आपको। चिकन सूप बोल रहा था, चिकन सूप। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ पी रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू सर।